दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्या है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। अपने शब्दों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं। जब भी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारे शब्द सामने वाले को प्रभावित करते हैं। हम अपने शब्दों से किसी को खुश कर सकते हैं और किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर वस्तु है तो वो है हमारे शब्द। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि शब्दों में क्या ताकत होती है और अपने शब्दों से क्या हम सच में दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बौद्ध गुरु ध्यान किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन पास ही के गांव का मानव नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और उन बौद्ध गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि क्या चालाक बनना सही है? अगर सही है तो चालाक कैसे बना जाता है? बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहने लगे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या फिर बोले गए हों, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें शब्दों की असली शक्ति के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने शब्दों से सब कुछ हासिल कर सकते हो। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों की शक्ति जान गया, इस संसार में उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। उसके बाद आप जिसे चाहे उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। लेकिन जिनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की कला का सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकते हैं, उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आज हम यह जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, अपने शब्दों से हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं और लोगों को हम अपने शब्दों से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी के सामने अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि ये शब्द मैं किसके लिए बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं और मेरे इन शब्दों का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम।
और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है, और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप को प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 नियमों पर ध्यान देना होगा और इन नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखना कि चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सकें। आगे बौद्ध गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में और आसान तरीके से नहीं बताएंगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा और उसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह आपसे बचना चाहेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। अक्सर बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपनी बातें बहुत घुमाकर या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को दूसरी नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी तारीफ खुद सुनना चाहता है। लेकिन तारीफ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। ऐसे बात न करके आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध गुरु मानव से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन अगर वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठा भी समझने लगते हैं। इसीलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यहां बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते ही हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते ही हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध गुरु मानव से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी विषय पर
किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सकें और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का साथ उसके बुरे समय में देते हो तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे समय में आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। और इस प्रकार जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है वही लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। क्योंकि अगर आप बात करते समय सोच सोच कर बोलोगे या फिर उससे नजरें चुराकर बात करोगे तो उसे ऐसा महसूस होगा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं या उससे झूठ बोल रहे हैं और वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो। अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले, ना तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी। आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक पहुंचेगी स्माइल और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे बौद्ध गुरु मानव से 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को वैसे ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपको भी एक आत्मिक सुकून मिलेगा। आगे बौद्ध गुरु मानव से 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने ये तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध गुरु शांत हो गए और मानव उस बौद्ध गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया।